हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ भारत के प्रमुख मकबरे। ठीक है, मकबरे हैं जैसे कि हुमायूं का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। और ये सब क्या है, आज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी हमारे एग्जाम में उसमें ट्रेंड बना हुआ है कि मकबरा पूछा जाता है। तो इसमें कुछ एक फैक्ट्स भी हैं और कुछ एक रोचक जानकारियाँ भी हैं, तो वो आज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और साथ ही ये सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ठीक है। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम। यहाँ पे आप लोग कोई भी अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मकबरे से। तो हमारा वेरी फर्स्ट मकबरा है इल्तुतमिश का मकबरा। सॉरी, इल्तुतमिश का नहीं, यह है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन सा है ये? सुल्तानगढ़ी। विजिबल है। तो यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके लिए बनाया गया है? इल्तुतमिश का बेटा था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद उनका बेटा था, उसकी याद में बनवाया था इल्तुतमिश ने खुद। और इसकी खासियत क्या है? पहला मुस्लिम शैली में बना हुआ एक मकबरा है, ठीक है। भारत का पहला मकबरा जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में, और है कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है हमारा जो दूसरा मकबरा है, वो इल्तुतमिश का खुद का मकबरा। आप लोगों को ये जो स्तंभ दिख रहा है, इसका नाम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। या जो मीनार है उसका नाम पता होगा। उसके जस्ट पीछे कौन सी मीनार है, कमेंट में बता देना। उसके जस्ट पीछे है इल्तुतमिश का मकबरा बना हुआ, ये भी दिल्ली में है। ये रहा मकबरा। ये भी कहाँ है? दिल्ली में। मकबरा क्या होता है? एक तरह से जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर बनाया जाता है, उसको कहा जाता है मकबरा। एक टाइप से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा। इसके बाद एक और आता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा हमारे पड़ता है लाहौर में, जो कहाँ है? हाल फिलहाल में पाकिस्तान में। पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे सारे के सारे, इस वजह से कोई अंतर नहीं था, ढाका में बनो या लाहौर में बनो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्या अलग हो गए, तो लाहौर में चला गया, भारत वाले भारत में रह गए और बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में चले गए। नेक्स्ट आता है बलबन का मकबरा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितनी हरियाली के बीच में बनाया गया है। और ये भी कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पीछे बलबन का मकबरा है। कुतुब मीनार है, उसके पीछे बलबन का मकबरा बनाया गया है। इसको बलबन ने अपने जीवन काल में बनवाया था, ठीक है। इसे वो दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाजा कहा करता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दारुल अमन इंसाफ का दरवाजा किसको कहा करता था? ये जो मकबरा बनवाया अपने जीवन काल में उसको कहते थे। इसकी एक खासियत और है, शुद्ध इस्लामी शैली में बना मंदिर। सॉरी, शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा भारत का। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा, ठीक है। अगर हम इस पे आएंगे, जो हमने फर्स्ट देखा था ये क्या था? मंदिर स्टाइल है, ठीक है। जो भारत में मंदिर बना करते थे टेम्पल आर्किटेक्चर पे, आप देख सकते हो कोई गुंबद नहीं, कोई कुछ नहीं। ये टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर हिंदू शैली में बना हुआ मकबरा है। लेकिन जब हमारे पहली भारत मतलब कि भारतीय शैली में बना हुआ, सॉरी, इस्लामी शैली में बना हुआ मकबरा पहला, तो वो कौन सा होगा? बलबान का मकबरा जो दिल्ली के मेहरौली में। नेक्स्ट आते हैं हम हजरत निजामुद्दीन, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया है, जो संत थे, उनका मकबरा बनवाया गया। ये है मकबरा पूरा निजामुद्दीन औलिया का, देख सकते हैं आप। और ये दिल्ली में स्टेशन भी है एक, और यहीं पे मरकज की जमात हुई थी, पता होगा आप लोगों को, काफी चर्चा में रही थी। तो निजामुद्दीन औलिया हैं, इनका भी कहाँ है? दिल्ली में। और हम बात करें किसने बनवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। जो सूफी संत हुआ करते थे, चिश्ती संत हुए थे, उसमें चौथे नंबर के गुरु कह सकते हो आप निजामुद्दीन औलिया को। तो इस पूरे के पूरे सूफी समा या चिश्ती समा में चौथे नंबर के संत थे निजामुद्दीन औलिया। उनका दिल्ली में दरगाह है और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। इनके नाम का स्टेशन भी है हजरत निजामुद्दीन।
और आई थिंक अब तो मेट्रो भी हो गया होगा, मेट्रो स्टेशन भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है काले सराय है आई थिंक मेट्रो का नाम। ये आप लोग देख सकते हो, दिखने में ताजमहल का स्टाइल दिख रहा है, लेकिन ये किसका है? हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा। ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया ये। किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने बनवाया है। और इसकी खासियत क्या है? इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है, मतलब कि ताजमहल से आप देखोगे इसको, ताजमहल की झलक देखने को मिलेगी। तो ताजमहल का पूर्ववर्ती, और इसकी एक बात है, भारत का पहला गुंबद अगर देखें अच्छा सा, भारत के पहले गुंबद वाला जो मकबरा है यही है। बहुत शानदार गुंबद बना है इसमें। और ताजमहल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, इसको पानी में लिख देते हैं, ताजमहल का पूर्ववर्ती। ठीक है, तो ये हुमायूं के मकबरे के बारे में था, दिल्ली में है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया है, भारत का पहला है जो, और ताजमहल का पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट हमारा मकबरा आता है, ये है हमारा बीबी का मकबरा। ठीक है, ये किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा। और इसको ताजमहल की नकल कहा जाता है। किसकी नकल कहते हैं इसको? ताजमहल की नकल कहा जाता है। और इसके बाद इसको बनवाया किसने है? औरंगजेब ने बनवाया है, औरंगाबाद में बनवाया है औरंगजेब ने, औरंगाबाद में, और अपनी बीवी दुर्रानी रबिया दुर्रानी की याद में, रबिया दुर्रानी की याद में। ठीक है, तो ये भी ताजमहल वाली स्टाइल में बनाया गया पूरा, आप देख सकते हैं ताजमहल भी दिखने में ऐसा है। और आप हुमायूं का देखेंगे तो ये इसका पूर्ववर्ती कहा जाता है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। और ये हम देखेंगे तो बीवी का मकबरा, ये बीवी का मकबरा है, ताजमहल की नकल औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया है, रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया गया इसको। नेक्स्ट आता है इत्मादुद्दौला, नाम थोड़ा, एतमादुद्दौला। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा है। और इसकी खासियत क्या है? इस मकबरे की खासियत क्या है कि ये आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया है, आगरा में नूरजहां। और पहली बार जो मार्बल का यूज हुआ है, ठीक है, संगमरमर का जो यूज हुआ है, सफेद सफेद मार्बल का जो यूज हुआ है, पहली बार इसी में हुआ है, सफेद मार्बल का यूज। ठीक है, तो ये एतमादुद्दौला के बारे में क्या है? पहली बार सफ़ेद मार्बल का यूज करने वाला ये है, और एकदम अच्छे से नक्काशी के साथ, जो आगरा का ताजमहल है उसको कहा जाता है। देन ये है हमारा सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, एक है शेख सलीम चिश्ती, एक है मोइनुद्दीन। ठीक है, एक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनका है अजमेर में, इनका है अजमेर में बहुत बड़ी दरगाह है, चिश्ती दरगाह, जहाँ पे अकबर भी हर साल जाया करता था। और ये सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ऐसी दिखने में है। और ये है हमारी शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी, जो आगरा में पड़ता है, अकबर के द्वारा बसाया गया एक शहर था फतेहपुर सीकरी। और ये बनवाया किसने? अकबर ने बनवाया। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की अलग है, और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अलग है। मोइनुद्दीन चिश्ती हमको पता है अजमेर में है, और सलीम चिश्ती की है फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा बनवाई गई आगरा में। सॉरी, हाँ, ये आगरा में पड़ता है पूरा, अलग से पूरा इसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था। देन हम इसकी बात करें तो यह शेर शाह की, शेर शाह का मकबरा। और इसको बनवाया था शेर शाह के बेटे ने, इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह ने बनवाया था। और इसकी खासियत क्या है? झील के बीच में, आप लोग देख सकते हैं, झील के बीच में स्थित है। और कहाँ है? सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में है ये। उसके बाद हो गया शेरशाह का मकबरा, हो गया हमारा। मतलब आप मकबरों की सुंदरता देखेंगे, देखते ही बनती है, आसपास झील या फिर गार्डन सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद हमारे कुछ एक हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, तानसेन का मकबरा अगर कोई पूछता है, या फिर कोई पूछता है मोहम्मद गौस अली का,
मोहम्मद गौस अली। तो ये दोनों मकबरे हमारे पड़ेंगे ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। ये दोनों कहाँ हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एक मकबरा बचता है हमारा बाबर का, बाबर का मकबरा। और बाबर का मकबरा हमारा है काबुल में, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में गया। देन हो गया अकबर का, वो है सिकंदरा, वो भी आगरा के पास में ही है, शहर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखते हैं इसको। देन ओके, शाहजहाँ का पता ही है सबको, ये है आगरा। ओके, तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट मकबरे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में पूरा। और इसके अलावा आगे कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके एक बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद मी।